अब्रॉड में ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट दो अपडेट आपसे शेयर करने वाला हूं आईआरसीसी की तरफ से। एक अपडेट है वहां के लोकल्स पीआर को लेके, पीआर के अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं जो कि गुड चेंजेस ही हैं, तो उसके ऊपर है। और दूसरा अपडेट है जो नैनी केयर का प्रोग्राम या केयर वर्कर का प्रोग्राम ओपन हो रहा था, जिसके अंदर जो +2 स्टूडेंट है वो भी 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ अपने 4.5 बैंड आइलेट्स लेके अपना वर्क परमिट ले सकता है अगर उसे केयर वर्क में जॉब ऑफर मिलती है कनाडा। ये प्रोग्राम 31 मार्च को ओपन होने जा रहा था, तो इसके ऊपर भी एक अपडेट है। दोनों अपडेट पूरे ध्यान से सुने, आराम से सुने, शो आपके काम का होगा। सबसे पहले उन दोस्तों को फ्री कर देता हूं जो कनाडा में है। कनाडा के अंदर जो पीआर की कैटेगरीज थी, अगर आप लोगों को याद हो, कुछ बच्चों को या जो लोग वहां पे पीआर फाइल कर ही रहे हैं, तो कनाडा ने अपने पीआर सिस्टम को 5 कैटेगरीज में बांटा था पहले, जिसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफेंसी थी एक कैटेगरी, हेल्थ केयर और सोशल सर्विस एक कैटेगरी थी, एग्रीकल्चर एग्री फूड वाले एक कैटेगरी थी, स्टेम वाले एक कैटेगरी थी। स्टेम में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वो सब आ जाते थे। और 5th था ट्रेड ऑक्यूपेशंस। अब इन 5 ऑप्शंस थी, अब इनको बना दिया उन्होंने 6 ऑप्शंस। और इसमें 6th ऑप्शन जो ऐड की है वो है एजुकेशन ऑप्शन। मतलब जो टीचिंग लाइन में है या टीचिंग लाइन से कनेक्टेड है, उनके लिए भी अब पीआर का अलग से ड्रॉ आया करेगा। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हो गया कि अब वो एक्सक्लूसिव हो गए। पहले वो लोग कहीं ना कहीं जो थे वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के अंदर ही अप्लाई कर रहे थे, बट अब उनको अलग से एक प्रेजेंस मिलेगी। इसके अलावा सोशल सर्विस, सोशल वर्कर के जो कोर्सेज थे वो कैटेगरी में नहीं आते थे इसके अंदर, बट अब वो भी उन्होंने हेल्थ केयर के साथ ऐड कर दिए। तो सोशल वर्कर या सोशल केयर वर्कर भी अब हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो मतलब उनके भी पीआर की बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होने वाली है। तो ये एक बड़ा चेंज उन्होंने किया है इसके अंदर। और इसके अलावा काफी सारे इसमें ऑक्यूपेशनल चेंजेस भी किए गए हैं कि हर कैटेगरी में से कुछ ऑक्यूपेशन निकाल दिए गए हैं और कुछ नए ऑक्यूपेशन से डाल दिए गए हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है आपके जो केयर वर्कर प्रोग्राम को लेके। ये केयर वर्कर प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है कि 31 मार्च को ओपन होगा। इसे लेके आईआरसीसी ने इंपॉर्टेंट अपडेट ये दिया है कि फर्स्ट फेज में जो 31 मार्च से हम ओपन कर रहे हैं, वो सबसे पहले उसके अंदर हम सिर्फ लोकल एप्लीकेशंस लेंगे। मतलब वो लोग जो कनाडा के अंदर ऑलरेडी किसी ना किसी वीजा पे हैं और वो अपने वीजा को केयर वर्क में बदलना चाहते हैं, तो वो सब लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकेंगे फर्स्ट फेज के अंदर। और जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो कनाडा के बाहर हैं लोग और वो कनाडा में केयर वर्क के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन की डेट बाद में निकलेगी। मतलब 31 मार्च को इंटरनेशनल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मतलब इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से कहीं से भी आप अप्लाई नहीं कर सकोगे। सिर्फ जो लोग कनाडा के अंदर ऑलरेडी वर्क परमिट पे हैं वही लोग कर सकेंगे, या जो लोग स्टूडेंट वीजा पे हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे हैं और स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे हैं, तो ये लोग अपने वीजा कैटेगरी को स्विच करने के लिए केयर वर्क में जा सकते हैं। 31 मार्च के बाद इनके लिए पूरा प्रोसेस खुल चुका है। लेकिन जो लोग इंटरनेशनल है उनके लिए डेट बाद में अनाउंस होगी और उसी डेट के हिसाब से आपकी लोकल एप्लीकेशंस लग सकेंगी। जिसमें कितना समय लगेगा ये श्योर नहीं है, बट रफली जो मुझे लगता है कि तकरीबन इसमें 1 से 3 महीने का डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस देखेंगे पहले डोमेस्टिकली कितनी आ जाती हैं, वो उनकी लोकल रिक्वायरमेंट को कितना मीट करती हैं, और फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल की तरफ बढ़ेंगे। लोकल्स के लिए ये भी एक खुशखबरी है कि उनको किसी तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ एक डिप्लोमा करना होगा, और कई कॉलेजेस ये डिप्लोमा ऑनलाइन भी करवाते हैं। मतलब आपके पास कोई भी केयर वर्क की क्वालिफिकेशन है तो आप उस क्वालिफिकेशन के बेस के ऊपर, प्लस अगर आपके पास जॉब ऑफर है, तो ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ, और तीसरी चीज़ आपको आइल्स चाहिए 4.5 बैंड, तो आप अपने वीज़ा को नैनी केयर वर्क में बदल सकते हैं या होम केयर वर्क में बदल सकते हैं। इंटरनेशनल के लिए भी ये ऑप्शन जल्दी ओपन हो जाएगी। और इंटरनेशनल की रिक्वायरमेंट्स मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, कम से कम +2 होनी चाहिए, आइलेट्स स्कोर 4.5 बैंड ईच होना चाहिए,
और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर कोई क्वालिफिकेशन भी साथ में जुड़ती है तो वो भी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक्सपीरियंस 1 ईयर आपके पास होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में कनाडा अब अपने सेटलमेंट के सिस्टम को लंबा करता जा रहा है, बड़ा करता जा रहा है, जिसके अंदर दोबारा से काफ़ी लोग एडजस्ट हो सकेंगे। ओनली डिफरेंस है कि इस बार जो लोग एडजस्ट होंगे वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स होंगे, ट्रेड वर्कर होंगे, किसी ना किसी काम या कित्ते में ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड होंगे। मतलब जुगाड़ वाले चांसेस थोड़ा सा फर्क डालेंगे इसके अंदर। और ये जो पीआरस अब मिलने हैं, जो सेटलमेंट्स मिलनी है, ये सारी वर्क स्पेसिफिक होंगी, लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट से कनेक्टेड होंगी। तो ये बड़े बेनिफिट होने वाले हैं आने वाले कनाडा के नए सिस्टम के अंदर। सो इसका बेनिफिट उठाने के लिए लोग रेडी हो जाएं। जो नैनी केयर वर्क, होम केयर वर्क में अप्लाई करना चाहते हैं, वो अपनी बाकी की रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आपको वेस करना होता है, तो वेस जो आपको करवाना है वही तकरीबन 45 दिन का प्रोसेस है। तो अपना वेस करवा के रखें, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। अपना आल्स करके रखें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई अपना एक्सपीरियंस लेना शुरू करें। तो अपने डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें। इंटरनेशनल की डेट्स भी 1-2 महीने के गैप के बाद ओपन हो जाएंगी। आगे भी जो जो चेंजेस कनाडा की तरफ से आएंगी इंपॉर्टेंट वाली, जैसे पिछले 2 दिनों से मैंने रिफ्यूजल के ऊपर काफ़ी कुछ बच्चों को बताया, और आने वाले दिनों में भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस उस पर बनाने मुझे, बट बीच में मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं दे दूं। काफ़ी लोग केयर वर्क के लिए अपनी तैयारी करके बैठे थे, तो उनको थोड़ा पता लग जाए कि उनके पास अब थोड़ा समय बढ़ गया है, वो उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। सो आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन हैं स्टडी वीज़ा को लेके, चाहे कनाडा हो, चाहे यूके और चाहे ऑस्ट्रेलिया या यूएस, निश्चिंत बेफिक्र होकर ब्रॉडवे टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पे एवरीडे इवनिंग मैं लाइव करता हूँ रात को 8 बजे, तो उस पर कनेक्ट होकर आप अपने सवाल डायरेक्टली मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।